रोज़ रोज़ की तो बात नहीं है, लेकिन आज सुबह की ही बात है। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ना, ओल्ड राजेंद्र नगर में, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। हमेशा की तरह आज मैं फिर से मॉर्निंग वॉक पे निकला था। 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने देखा कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ बिल्कुल रश में अपने हाथ में नोट्स वगैरह लेके, कुछ पेपर्स वगैरह लेके, और एकदम से रश किए जा रहे हैं कैब पकड़ने के लिए। कैब सामने वेट कर रही थी। तो मुझे तो पता ही था कि ये क्यों हो रहा है। यूपीएससी 2025 का मेंस का पहला दिन था, एशे का पेपर था। थोड़ा सा अलग तो फील होता है। वो अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, कोई जलन नहीं है मुझे। बात बस इतनी है कि कुछ महीनों पहले मैंने भी प्रीलिम्स दिया था और सारे आंसर की से मैंने चेक किया। आई वॉज वेरी क्लोज। सारे का एवरेज देखूं, अलग अलग भी देखूं, तो हर तरह से मुझे पक्का था कि कट ऑफ क्लियर होगी मेरी। मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी, सारा कुछ कि आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करूँगा। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड। करें क्या, यूपीएससी कुछ सालों से अपने कुछ आंसर्स ऐसे देता है जो वो वही जानता है कि सही क्यों है, कुछ डिलीट कर देता है। बाद में सारी चीज़ें जो हैं जस्टिफाई हो जाती हैं। बट बात वही है ना, प्रिपरेशन तो मैंने भी पूरी की थी। मैंने अपने साइड से मेंस का भी, ऑप्शनल का भी सब कुछ पढ़ के रखा था। थोड़े बहुत नोट्स का काम बाकी था, आई नो, करंट अफेयर अपडेट करना बाकी था। मैंने बहुत आंसर राइटिंग भी नहीं की थी। बट मुद्दा वही है ना कि मेंस देने का मौका नहीं मिला। एक तो ये एक अचीवमेंट की बात है, दूसरा वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, और तीसरा जब लोगों को देखते हैं देते हुए तो यही लगता है कि एक माइनर डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस, बराबर कहीं कोई इंसान था। और इस तरह के क्वेश्चंस भी तो आते हैं पेयर वाले, सही गलत का पता नहीं, किसी का गलती से सही हो जाए, किसी का गलती से गलत हो जाए। बाकी लोग कहते रहते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो होता नहीं है। बट ठीक है, मैं कितना ब्लेम कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट मिला है, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे। बट ठीक है, इशू ये है ना कि अब मेरे ही कज़न भैया का हो जाएगा या पापा के ऑफिस में किसी का हो जाता है तो कॉल लगा देंगे, बात कर लो एक बार, फाइनल सिलेक्शन हो गया तब तो अलग ही बात है। तब तो हम लोग गुलाम की तरह जाएंगे सुनने, जो बोलेंगे वही सही। इतने पे भी पापा कॉल कनेक्ट करवा देंगे, गाइड कर दो, और उसके बाद मेरी सारी तैयारी गलत बता दी जाएगी। तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुमने वो ठीक से नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको जो है मेंस देने का मौका मिल गया। हाँ ठीक है, आपने अच्छी अचीवमेंट ली है, बट थोड़े से डिफरेंसेस के कारण मेजर डिफरेंस आ जाता है। अपनी गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे लास्ट में अभी भी लगता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसे थे जो नहीं होते तो मैं मेंस लिख रहा होता, एक्सपीरियंस ले रहा होता। सबसे बड़ी बात यह है ना कि पूरा साल एक वेट करना पड़ता है, पूरा साल वेस्ट हो जाता है। अब उस चक्कर में स्टेबल नहीं है तो फिर स्टेट पीसी के एग्जामिनेशन देने हैं, बैकअप ईपीएफओ का एग्जामिनेशन देना है। इतना तो मुझे भी पता है कि अगर दिसंबर तक मैं इन एग्ज़ाम्स में इंगेज रहूँगा तो मेंस का थोड़ा जो बाकी रह गया काम वो तो बाकी रह ही जाएगा। फिर से कहीं डर ये कि प्रीलिम्स के लूप में ना फंस जाऊँ कि नेक्स्ट टाइम क्लियर भी कर लूँ और मेंस की तैयारी ना हो। तो थोड़ी निराशा है, जलन नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और इसमें भी मैं जानता हूँ कि अब 10,000 बैठ रहे हैं तो इंटरव्यू देने तो 3,000 के आसपास ही जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन तो 1,000 के आसपास का ही होगा। बट क्या है ना कि जब इंसान मेंस दे रहा होता तो लगातार पढ़ रहा होता, मेरे सामने कोई टारगेट नहीं है दूसरे एग्जामिनेशन देने, तो वो डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन तो हो ही जाता है ना। बट किस्मत को नहीं कोस रहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे साइड से कमी रही थी, और मैंने तो यही सोचा है कि अब जितना टाइम बचा है, अगस्त का महीना चल रहा है, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक बाकी है। इस बीच में मैं मेंस की प्रिपरेशन कर लूँगा, नोट्स बना लूँगा अपने कम से कम, और थोड़ी आंसर राइटिंग कर लूँगा। फिर क्या है कि एक बार हो जाएगा तो सारी चीज़ें जो इक्वल हो जाती है, मेंटेन हो जाती हैं चीज़ें, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। वही है, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा बीच में, तो बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अफेक्ट होता है, किसी को अपने सामने सेम रेस में जीतते हुए देख के जलन ना हो, लेकिन एक ये फीलिंग आती है ना कि भाई हम पीछे रह गए हो।
अच्छा होता कि हम भी रेस में जीत जाते, आप भी जीत जाते, दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड फीलिंग। बट यहाँ ये है कि हाँ, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, भैया का हो जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, मेरे फ्रेंड्स का हो जाएगा किसी को तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है, लेकिन अंदर अंदर ये जानना है कि हाँ, मैंने वो चीज़ नहीं की। एंड एवरीबडी नोज कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तो कोई किसी को याद रखता नहीं है। लोग बिजी हो जाते हैं, गलत नहीं होते, बिजी हो जाते हैं, तो फिर तो अपने भरोसे ही हैं। तो बस उतनी सी फीलिंग आई, लेकिन मैंने उसको निगेटिवली भी नहीं लिया है। उसके आने के बाद फिर मैंने यही सोचा कि जो पेपर्स हुए हैं मैं उनको एक बार खुद से अटैम्प्ट करके देखूंगा, भले मैं कैसा भी आंसर लिखूं, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज करूंगा कि भैया ऐसा पेपर आ रहा है तो मुझे दिसंबर तक कैसी तैयारी करनी है। बाकी ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट है मेरे साइड से, तो सबका हो जाए जिन लोगों ने मेहनत की है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा भी हो जाए फाइनली, इतनी सी बात है। अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ, अपनी अपनी लाइफ है, थोड़ी सी फीलिंग्स आती है, लेकिन झूठ कितना बोलें। थोड़ा तो एक दिन शांत होता है इंसान, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन थोड़ा और लगेगा। बट ठीक है, लाइफ में कभी मुझे सक्सेस मिली होगी तो किसी और को लगा होगा कि उनका नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में तो मैं यही सोचता हूँ ना कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही सोचता हूँ ना कि क्या मैं वर्स्ट सिचुएशन में हूँ, क्या मेरे से पीछे कोई नहीं है, क्या सबको मेरे बराबर सुविधाएं हैं? नहीं, कई लोग बहुत पीछे हैं, कई लोग तो प्रिपेयर करने का सोच भी नहीं सकते, तो कम से कम मुझे अलाउ तो हुआ है, इतना भी बड़ी बात है। उसके बाद मेरे हाथ में चीज़ें हैं, किसी ने मुझे रोका नहीं है अपने अगले महीने पढ़ने से, तो मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। एंड आई होप कि मैं भी अगले साल के पेपर में उसी तरह से जल्दी जल्दी मैं कैब पकड़ूँ, एग्जामिनेशन दूँ, सारे पेपर लिखूँ, कंप्लीट करूँ, एक भी क्वेश्चन मेरा ना छूटे। फिर इंटरव्यू का कॉल आए, फिर मैं यूपीएससी भवन जाऊँ, इंटरव्यू दूँ, सिलेक्शन हो जाए, सर्विस ज्वाइन करूँ, लबासना जाऊँ, ये सारी चीज़ें होंगी मेरे भी लाइफ में। बट यही है कि यहाँ से एक लर्निंग भी लेनी है मुझे कि कभी कभी सिली मिस्टेक्स, कभी कभी छोटे छोटे डिफरेंसेस के कारण भी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, है ना, गैप बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करूँगा, अपने साइड से कोई कमी नहीं रखूँगा। नए हैं तो आईएएस कॉरिडोर का टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। माय नेम इज़ अभिनव, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी।